हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो होगा द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं हमारे पास, कुछ एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे एक मैं आपको तरीका बता चुका हूं कि आप कैसे ये वैल्यूज याद रख सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए। तो वो छोटा सा वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम केवल याद करने की बात नहीं करेंगे, आज हम ये बात करेंगे कि ये रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ये वैल्यूज जो होती हैं इनकी 0 डिग्री, साइन 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, या फिर कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड सो ऑन, ये वैल्यूज आती कहां से हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं उसको हम डिराइव करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री के लिए। अगर साइन की बात करें, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो एंगल्स होते हैं, अगर आपके पास केवल एक एंगल है, करेक्ट, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी हेल्प से आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हो। तो पहले हम साइन 0 डिग्री की बात करेंगे। तो 0 डिग्री समझने के लिए ये थोड़ा सा आप कैजुअली कर सकते हो बिना डिराइव किए, बहुत आसान होगा आपके लिए। आपको पता है, मान लेते हैं कोई एंगल है थीटा, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन थीटा इस केस में दैट इज परपेंडिकुलर। तो थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए बी बाय हाइपोटेन्यूस होता है ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाय ए सी। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये थीटा एंगल कम होता जाएगा तो आपको पता है कि जो एंगल अगर जितना कम होता है उसके अपोजिट वाली साइड उतनी कम होती है। और सपोज कम होते 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 ये एंगल हो गया कितना, 0। ये एंगल हो गया 0, क्योंकि हम 0 की बात करें तो 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब एंगल कम होता जाएगा, तो 0 होने पे क्या हो जाएगा, जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर उस केस में ए बी की लेंथ 0 हो जाएगी तो 0 बाई ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0। ये समझने की कोशिश कीजिए आप कि मैंने क्या कहा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई ए सी। अब थीटा छोटा करते जाऊंगा मैं, तो थीटा मतलब ये वाला एंगल जो है छोटे करते जाऊंगा, तो ए बी की वैल्यू देखिए, छोटा करते जाऊंगा तो ए बी की वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर 0 पे पहुंच गई तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो वहां से कितना आएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। ये चीज ध्यान रखिए। अब अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, साइन से आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 0 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज नहीं पता हमको, तो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर 0 लिख सकता हूं इक्वल टू 1। और कॉस स्क्वायर 0 इक्वल टू 1 होगा तो कॉस 0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, दैट इज 1। तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या करेंगे, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो केवल साइन पता करना, उसके बाद सारे आपको पता चल जाएंगे। तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, 0 बाई 1, टेन थीटा भी हो जाएगा आपका 0। तो काफी आसान सा ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास। तो 0 की वैल्यू मतलब जो 0 डिग्री के लिए है वो वैल्यूज आपको बहुत आसानी से पता चल जाएंगी। सेम 90 के लिए भी आप कर सकते हो। तो ये आपको 0 का पता चल गया। अब कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल यानी कि 1/0। तो 1/0 क्या होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट मत लिख लीजिएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है। डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर सेक की बात करें, सेक 0 डिग्री, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस 0 1 अपॉन कॉस 0 यानी कि 1/1, ये क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। और अगेन 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, ये दिस इज नॉट डिफाइंड। तो कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल। तो यहां पे 0 डिग्री की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री के लिए। अगर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हम एक साथ कर सकते हैं। बहुत आसान इसका डेरिवेशन है। तो ये समझ लीजिए कैसे हम इसको करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, करेक्ट। हम लेते हैं एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल है और ये है ए बी सी। एक काम करते हैं, ये हमारे पास हो गया एंगल
30 डिग्री का। ये आपको पता है एक राइट एंगल होगा, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक साइड ए बी को हम x के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर ले लेते हैं, x के बराबर ले लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, B से AC पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ध्यान रखिए, B से AC पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा। उस कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, एक इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो ये साइड हो, कौन से, मान लेते हैं इसका नाम हो गया BD। तो जो BD होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, BD जो होगा वो भी x के बराबर होना चाहिए। तो BD किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। या आप कह सकते हो कि जो BD होगा या एंगल D होगा वो भी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 डिग्री का। तो इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एंगल D जो हो वो 60 डिग्री का हो, या फिर आप इस एंगल को 60 डिग्री पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल भी 60 डिग्री का होगा, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ABD, ध्यान रखिए मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया कि जो एंगल ABD होगा 60 डिग्री पे एक लाइन खींच दी। तो अगर ये 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, तो इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, तीसरा एंगल भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। तो ABD इज किस तरीके का ट्रायंगल होगा ये, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर मैंने AB को, मान लेते हैं AB को मैंने x ले लिया, तो BD भी क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। और BD अगर x हुआ तो AD भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो AD कितना हो गया, x हो गया। ध्यान रखिए। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल BDC में आप देख सकते हो, या एंगल B को देखते हो, टोटल 90 डिग्री है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां से एंगल BDC या ट्रायंगल BDC आप देखो तो एंगल B और एंगल C दोनों 30 डिग्री के हैं। और अगर दोनों 30 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, BD और DC दोनों बराबर हो जाएंगे। BD कितना है, x है, तो DC भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बस ये आपको समझना है। तो हमको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना था और कुछ नहीं। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हमको बस BC पता करना है और आपका काम हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो क्या कहती है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि दो साइड्स का स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर का सम होता है। देखिए अब AB कितना है, x है, तो x स्क्वायर प्लस BC नहीं पता हमको, तो BC स्क्वायर लिख लेते हैं इक्वल टू AC। AC कितना देखिए, x प्लस x दैट इज 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर माइनस कर लेंगे, माइनस x स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर दैट इज x। तो BC इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज √3x। अब देखिए आपको सारी साइड्स पता चल गई, बट वो इन टर्म्स ऑफ x है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, sin 30 की वैल्यू। तो देखिए sin 30 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखिए sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC, यानी कि AB कितना है हमारे पास, वो है x और AC है 2x। देखिए x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो x बाई 2x यानी कि ये आ रहा है हमारे पास 1/2। तो sin 30 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, दैट इज 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मिल गई यहाँ से। अब उसी तरीके से cos 30 की वैल्यू पता करते हैं। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज, यहाँ से आप कर सकते हो, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज बेस क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। तो BC कितना है, √3x बाय 2x। तो x से आप x कैंसिल कर लीजिए, तो दैट इज √3/2। तो cos 30 की वैल्यू भी मिल गई मुझे, दैट इज √3/2। ये किसकी वैल्यू मिली, cos 30 डिग्री की। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप चाहो तो यहां से भी देख के कर सकते हो। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB बाय बेस कितना है, BC। तो कितना हुआ, x बाय √3x। तो x से x कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा, 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से, दैट इज 1/√3। अब बाकी के एंगल, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। और tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। तो यहां से मुझे cosec, sec और cot की वैल्यू भी पता चल गई 30 डिग्री एंगल के लिए। अब हम 45 डिग्री से पहले हम 60 डिग्री के लिए करते हैं। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस राइट ट्रायंगल में, तो इस राइट ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी मेरे पास 60 डिग्री का है, तो क्यों हम फालतू में मेहनत करें, यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं साइन 30 डिग्री की जगह, अगर मैं साइन 30 डिग्री की जगह साइन 60 डिग्री रखता हूं, तो 60 डिग्री का एंगल कौन सा वाला है, ये वाला। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। ध्यान रखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। तो BC बाय AC हो जाएगा। तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC रहेगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा इसके लिए, ध्यान रखिए, जिस एंगल की मैं बात करता हूं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो दैट इज √3x बाय 2x। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, दैट इज √3/2। तो यहां पे मैं 60 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं, तो दैट इज √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, दैट इज √3/2। उसी तरीके से cos 60 डिग्री की बात कर रहे हैं हम अब। तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो होती है बेस, यानी कि AB बाय AC ये हो जाएगा। तो AB बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो AB कितना है यहाँ पे, x बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, दैट इज 2x। तो x बाय 2x दैट इज 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हो गई है 1/2। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तीसरा क्या है हमारे पास, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB दैट इज बेस। तो दैट इज BC कितना है, √3x अपॉन AB कितना है, x। तो x से x कैंसिल, दैट इज इक्वल टू √3। अब ये बाकी 3 वैल्यू पता चल गई, तो बाकी की 3 वैल्यू कैसे पता चल जाएंगी, इनका रेसिप्रोकल करके। तो रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec दैट इज 2/√3। तो हमको मिल गई किसकी वैल्यू, cosec 60 डिग्री की वैल्यू। sec का रेसिप्रोकल होता है cos, cos का रेसिप्रोकल sec, तो 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, और cot का रेसिप्रोकल tan, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो यहां से हमको सारी वैल्यूज मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, 0 डिग्री की वैल्यू हमको अभी तक मिल चुकी है, 30 डिग्री की और 60 डिग्री की, ये होगा हमारे पास 1/√3। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बच गई 45 और 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री के लिए तो बहुत आसान होता है, 40 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 45 डिग्री के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल में हम एक एंगल 45 डिग्री का लेंगे, और ये मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल ABC ही है फिर से, और ये राइट एंगल हो जाएगा। तो आपको पता है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो तीसरा भी 45 डिग्री का ही होगा। अब मान लेते हैं AB की वैल्यू जो है वो x है। अगर AB x है तो BC भी x हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल 45 डिग्री के हैं, तो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया आपके पास। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। तो AB² कितना हुआ, यानी कि x² प्लस BC भी कितना है, x² इज इक्वल टू AC²। तो 2x² इज इक्वल टू AC²। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो √2 स्क्वायर रूट ऑफ x² दैट इज x इज इक्वल टू AC। तो AC इक्वल टू कितना आ रहा है, दैट इज √2x। ध्यान रखिए AC की वैल्यू क्या आ गई, √2x। तो यहां से 45 देखो, अब इस वाले 45 को लो, इस वाले 45 को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी वाले को भी ले लो आप। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री। तो एक को ले लेता हूं मैं, दोनों में सेम ही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि BC और AB वैसे भी दोनों बराबर हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बाय AC। परपेंडिकुलर कितना है, x बाय AC कितना है, देखिए √2x, यानी कि x से x कैंसिल कर लोगे, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/√2। ये चीज ध्यान रखिए आप। देन cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू बेस कितना है, BC बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, दैट इज अगेन x, बेस BC x है, और AC कितना है, √2x। तो x से x कैंसिल अगेन, दैट इज ऑल्सो 1/√2। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/√2। देन tan के लिए चलिए tan देखते हैं, यहाँ पे tan 45 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, AB बाय बेस कौन है, BC, दैट इज इक्वल टू x बाय x कितना हो जाएगा, दैट इज 1। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, बाकी की 3 वैल्यूज कैसे मिलेंगी, इन तीनों का रेसिप्रोकल करके। तो साइन का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। sec का रेसिप्रोकल cos 1/√2 का रेसिप्रोकल √2।
तो ये भी आ रहा है √2, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो यहां से आपको 45 डिग्री के लिए भी वैल्यूज मिल गई हैं। और अब हमारे पास आता है लास्ट, दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए बहुत आसान है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे 0 डिग्री के लिए किया था वैसे ही 90 डिग्री के लिए भी करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री की, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का, सपोज देखिए ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और मैं इस एंगल को भी 90 डिग्री का कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे थीटा लिया था ना, तो थीटा की जगह इस एंगल को अगर मुझे बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो ये अगर दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो तीसरा सामने वाला, बाकी का जो तीसरा एंगल बचेगा ये क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। और अगर ये 0 डिग्री होगा तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इस केस में AB जो होगा, BC जो होगा 0 हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर BC 0 हो गया तो B और C दोनों आपस में मिल जाएंगे, करेक्ट। तो AB किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे AB इक्वल टू AC हो जाएगा। और साइन थीटा AB बाई AC कितना हो जाएगा उस केस में, दैट इज AB और AC क्योंकि इक्वल हैं तो उसको आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि AB और AC दोनों बराबर हैं, तो उस समय क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एक बार फिर से समझा देता हूं कि अगर 3 एंगल्स हैं और उनमें से, क्योंकि एक तो 90 डिग्री होना ही चाहिए, दूसरा एंगल भी अगर मैंने 90 डिग्री ले लिया तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो हो जाएगी वो भी 0 हो जाएगी। तो अगर ये एक एंगल 0 हो गया तो ये साइड AB, और क्योंकि B और C, BC 0 कब होगा, जब B और C एक ही पॉइंट पे होंगे, तो इसका मतलब उस केस में AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। BC 0 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, और यू कैन से cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाय AC। तो आपको बोला कि BC तो 0 हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। और tan क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, दिस इज नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से बाकी जो होंगे इनके रेसिप्रोकल होंगे, तो रेसिप्रोकल कॉसेक का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1/0। अगेन सेक 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और कॉट को आप कॉस बाई साइन में लिख सकते हो, तो 0/1 कॉट 90 डिग्री, तो दैट इज 0/1 कितना होता है, 0। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये सारी वैल्यूज समझ में आ गई होंगी। अब याद कैसे रखना है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और उससे याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको डीपली आपको एक एक चीज पता चल गई होंगी कि ये वैल्यूज आती कहाँ से हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।